हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला और इस अंधेरी रात में आज बहुत ही कुछ बेहतरीन चीज़ों पे बात होने वाली है और ये वीडियो ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ही खास होने वाला है। और ये वीडियो का जो प्लेस है, जो वेन्यू है, एलडी गेस्ट हाउस है और हमारे चैनल की स्टार्टिंग भी इसी प्लेस से हुआ है। तो इस वीडियो में जो आज बात करने वाले हैं वो ये है कि बीएचयू में तो सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद अपने उस स्टार्टअप, अपने उस लेवल को कैसे मेंटेन करके रखा जाए, कैसे आप यहाँ पे आने के बाद गोल्ड मेडल ला सकते हो। और उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो एमए में जाना चाहते हैं और उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो इस बार सेलेक्ट होकर आए हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ जी और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बीएचयू पाठशाला पे। तो इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि सौरभ जी थोड़ा सा आप दर्शकों को अपने बेसिक इंट्रो बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ कुमार श्रीवास्तव। आई एम फ्रॉम सिद्धार्थ नगर, यूपी। मैं इस समय बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने हूँ। ओके सौरभ जी, बहुत अच्छा लगा और आपके अंदर एक बहुत बड़ी मीठी सी अदब है, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपको सुन के। तो अब मेरा एक लिस्ट है, जो मैं लिस्ट इस बेसिस पे बनाया हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ पता चल पाए। तो उसमें एक सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में बच्चे सेलेक्ट होके आए हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं, तो इनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, ये कैसे पढ़ाई करें? देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि भारत के जो प्रतिष्ठित संस्थान है, बीएचयू है, जेएनयू है, वहाँ पे हमको पढ़ने का अवसर मिले। बहुत से लोग प्रयास करते हैं, सफल होते हैं, यहाँ पर आते भी हैं, लेकिन होता है कि लक्ष्य कुछ और लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सी गतिविधियाँ होती हैं और उसमें सबसे ज़रूरी होता है छात्रों के लिए कि अपनी पढ़ाई को कैसे हम जारी रखें। आप अगर देखेंगे तो इस कैंपस की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी है, हॉस्टल्स हैं, इतना फैसिलिटी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आके स्टूडेंट, खासकर बहुत से लोग यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य जो प्रतिष्ठित सेवाएं हैं उसमें जाते हैं। खासकर मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, उसकी तैयारी में भी लगा हूँ। तो यहाँ से आप बहुत सुविधाएं ले सकते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी है, साइबर लाइब्रेरी है, जाकर अध्ययन कर सकते हैं। अपने पढ़ाई को आप यहाँ पे अगर आप सचेत रहेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। निश्चित रूप से सौरभ जी की इस बड़े ही अच्छे मोटिवेशनल लाइन हमारे लाइफ में बहुत ही मार्ग प्रदर्शित करेगा। अभी जो यहाँ पे आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सौरभ जी ही क्यों यहाँ पे हम लोग के साथ बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, सौरभ जी के अंदर एक खास हुनर ये है, ये टॉपर बन के इस कैंपस में आते हैं और आज ये 9 CGPA प्लस स्कोर कर रहे हैं अपने 5th सेमेस्टर तक। आई होप कि आप 9+ में चले जाओगे। कहीं ना कहीं 9 CGPA आप लोग को भी ये वर्ड नया लग रहा होगा। 9 CGPA मतलब ये होता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्टडी इन्होंने शुरू से की है। तो ऐसे लोग से आप अगर कुछ सीखते हो, कुछ सुनते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बहुत फायदा करेगा। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन सौरभ जी आपसे ये है कि हम लोग जनरली टॉपर बन के तो इस कैंपस में आते ही हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि मेरा मानना है सौरभ जी कि जो लोग भी टॉपर बन के सेलेक्ट होकर आते हो कहीं ना कहीं टॉपर ही होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 60,000-17,000 लोगों को छाड़ के आते हैं। लेकिन इस कैंपस में आने के बाद सौरभ जी एक बात बताइएगा कि उस स्टार्टअप को कैसे मेंटेन किया जाए जिससे कि लोग गोल्ड मेडल, एक वर्ड है, गोल्ड मेडल भी लोग पाते हैं यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं उसे, वो जो सेरेमनी होता है, दीक्षांत समारोह में। तो उस स्टारडम को कैसे मेंटेन किया जाए, मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए नीरज जी, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब मैं शुरुआत में आया, शुरुआती सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई, तब मेरा भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। अच्छा, माहौल चेंज हुआ होगा। तब भी 8 CGPA, 8.5 CGPA तब भी बरकरार रहा, जबकि देखा बहुत से लोग और उसके नीचे भी है। लेकिन ये है कि हम धीरे धीरे प्रयास करके यहाँ के पैटर्न को समझकर, कैसे परीक्षाएं होती हैं, क्या शिक्षक पूछना चाहते हैं, उसको बरकरार करके अब मैं 5th सेमेस्टर तक यहाँ 9 CGPA के एवं ले गया हूँ अपने परिणाम को धीरे धीरे। हाँ, एक चुनौती यहाँ पे सबसे बड़ी है कि हम टॉपर बनकर आते हैं और टॉपर बन के ही निकलें, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि बहुत से ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि गतिविधियों में हम लिप्त हो जाते हैं, बाहरी गतिविधियों में। अपने लेकर तो आते हैं सपना कि हम यूपीएससी क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पे लोग अन्य गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, देखते हैं, घूमते टहलते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य उनको ध्यान नहीं रहता, भूल जाते हैं, वो अपना एम भूल जाते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि छात्रों को जो एम लेकर आते हैं उसको ध्यान में रखें और यहाँ के जितनी फैसिलिटीज़ हमको मिल रही है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और यहाँ पे जो है अच्छा गेन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप लोग के लिए लाइन बड़ा ही लाभप्रद रहा होगा। इसके बाद एक मेरा क्वेश्चन है, ये आपसे थोड़ा पर्सनल है मेरा, कि आप अपनी पढ़ाई यहीं पर क्विट करके क्या करना चाह रहे हो? यूपीएससी के लिए प्रॉपर फोकस करने लगोगे या फिर आप मास्टर डिग्री वगैरह में जाना चाहोगे? क्या आपकी आगे का क्या मंशा है? देखिए नीरज जी, मेरा जो प्लानिंग है
वो है कि अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, लास्ट सेमेस्टर है। इसके बाद फिर पीजी करना है यहीं से, तैयारी भी चल रही है, जेएनयू के एंट्रेंस के लिए भी प्रयासरत हूँ। अगर वहाँ निकल जाता है तो ठीक, नहीं तो यहाँ से फिर पीजी करूँगा और आगे जो है पीजी के बाद फिर पीएचडी करने का इरादा है। साथ में तैयारी भी चल रहा है, यूपीएससी का भी एग्जाम दूंगा। अच्छा, साथ साथ मैं एक बात और बता दूं कि आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि बीएचयू पाठशाला में आपने पीजी कोर्स में इनरोलमेंट अपना कराया है, तो आपको कैसा लग रहा है अभी कि आप वहाँ पे कितना आपको मिल पा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं टॉपर हैं भाई, तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे बीच के ही जो सीनियर्स आपको गाइड कर रहे हैं, तो कैसा कर रहे हैं आपको गाइड? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो आपको मैं बीएचयू पाठशाला आप चलाते हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ओके भाई। क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो कि तैयारी बीएचयू एंट्रेंस के लिए तैयारी कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए बीएचयू पाठशाला ये प्लेटफॉर्म बहुत ही लाभदायक है। मैं खुद आपकी लाइव क्लासेस करता हूं और मुझे बहुत ही लाभ मिलता है। और एमए एंट्रेंस के लिए मैंने जो इनरोलमेंट किया है, आपका लाइव क्लास करता हूं, मुझे आशा है कि इसका परिणाम दिखेगा और एमए एंट्रेंस जो होने वाला है उसमें मैं बढ़िया परिणाम लाऊंगा। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे टीम की तरफ से। और हम लोग इस अंधेरी रात में आज खड़े हैं, चंद्रमा जी साक्षात हमारे ऊपर हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप अपनी मेहनत को साकार करें। जी। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं सौरभ जी बिलोंग करते हैं, हॉस्टलर हैं, ये बिरला हॉस्टल से, वन ऑफ द शाही हॉस्टल ऑफ दिस कैंपस। तो आपको सबसे पहले तो बस आप बताओ हॉस्टल लाइफ कैसा लगता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जी, हॉस्टल लाइफ कहें तो बीएचयू के जितने भी हॉस्टल हैं, यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ही अच्छा है। हॉस्टल कहीं ना कहीं हमको और भी एनर्जी देता है, हम प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि हमारे हॉस्टल से बहुत से लोग इस समय हम देखें तो एसआई के डीजी और बहुत से लोग आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में भी और प्रशासनिक पदों पर यूपीएससी यूपीपीसीएस बहुत से लोग निकाले हुए हैं, तो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। हाँ, बहुत सी गतिविधियाँ होती हैं, सब जगह हैं, आपको कुछ लोग मोटिवेट करते हैं, कुछ डीमोटिवेट करते हैं, कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, लेकिन हम अपने एम को ध्यान में रखें, यहाँ आए टॉपर के रूप में और निकलें भी टॉपर के रूप में। ये चैलेंजिंग है और ये इसको कहीं ना कहीं स्वीकार करना चैलेंजिंग चाहिए। है। जी जी। अच्छा, इन्होंने अभी बोला कि बिरला के, तो ये बात सच है कि बिरला के एलुमिनाई गजब गजब पोस्ट पे हैं और अभी बहुत सारे कुछ पॉपुलर लोगों की किताबें आ रही हैं, जैसे एक बैरिकेड आई है काफी बिरला हॉस्टल की, एसएसपी अभिषेक भैया बताइए, बिरला हॉस्टल से आज उन्होंने, और ऐसे बहुत सारे ऐसे एलुमनाई रहे हैं। तो अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हॉस्टलर लाइफ आप सर्वाइव कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं डीमेरिट तो नहीं मिल रहा है? मतलब फायदा होता है, लॉस होता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। शुरुआत में तो ऐसी चुनौतियां थी कि लग रहा था कि मेरी पढ़ाई कहीं बाधित हो रही है हॉस्टल की गतिविधियों से। अच्छा। बिरला हॉस्टल आप जानते हैं। लेकिन हाँ, फिर बाद में मैंने देखा कि इतने एलुमनी यहाँ से निकले हुए हैं, इतने श्रेष्ठ पदों पर लोग यहाँ से निकले हुए हैं, अगर वो कर सकते हैं इन परिस्थितियों में तो मैं क्यों नहीं कर सकता। देखिए, आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी सकारात्मक सोच है जो आपको निरंतर आगे बढ़ाएगी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन है कि हाँ, बच्चे जो हैं जो इवन ऑड सेमेस्टर्स के हैं, क्योंकि अभी हम लोग का तो इवन चलेगा 6th सेमेस्टर और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका ऑड सेमेस्टर चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो इनके उत्तर लेखन में इनको किस तरीके से आप सजेस्ट करोगे कि अपनी उत्तर लेखन शैली को कैसे सुधारें या फिर आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में कैसे अपनी उत्तर कॉपी लिखें? जी, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर जो भी हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, इस समय तो OB एग्जाम ऑनलाइन चल रहे हैं, उसमें उतना अच्छा मटेरियल तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब लिखित एग्जाम होते हैं तो उसमें हम अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और छात्रों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो ये ना सोचकर कभी दें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना है, वो कोशिश करें कि अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ें, वो एग्ज़ाम को चैलेंज करके कि एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, उसके माध्यम से अपनी तैयारी अच्छी ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छा है। भारत के जो प्रतिष्ठित संस्थान है, प्रतिष्ठित सिलेबस है, उसमें यहाँ का सिलेबस यूपीएससी भी कहीं फॉलो करता है इसको। अगर हम यहाँ के सिलेबस अच्छे ढंग से पढ़ लें तो हमें यूपीएससी का कोचिंग तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षक भी अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, सिलेबस बहुत चुना हुआ है, बहुत ही अच्छा है यहाँ का सिलेबस। अच्छा, अभी जो आपके भैया ने बताया आपको एक लेखन शैली के बारे में, मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक वर्ड यूज किया कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ, कॉपी लिखने पे उतना ध्यान, मतलब जो भी इनके सेंटेंस रहे उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों, जब अपना नॉलेज बढ़ाओगे ना तो अल्टीमेट आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। जी जी। तो जाहिर सी बात है कि मार्क्स की लड़ाई तो बचपन से लोग करते हैं, करनी नहीं चाहिए। जब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो शिक्षक नंबर भी देगा, जाहिर सी बात है, वो अल्टरनेट चीजें होगी। अच्छा, एक और बात आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि जाहिर सी बात है अभी हम लोग सीनियर है, यहाँ पे आप सीनियर हो,
और आप यहाँ पे आते हो, काफी हरियाली है, आसपास भी हरियाली है और भी तरीकों की हरियाली है। जी जी। तो आपको कभी ऐसा लगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर आप कभी उस एरिया को तो नहीं बोलूंगा, बेसिकली मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको भी लगा कि आपको महिला मित्र बनानी चाहिए, या फिर रिलेशनशिप वगैरह जो होता है इसमें आपने अपने आप को कितना पैक करके रखा है? एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी बच्चे नए नए आ रहे हैं, तो इनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जी, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं थोड़ा सा भटकाव होता है उन्हें, क्योंकि एक छोटे से कॉलेज से यहाँ इतने बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में आ रहे हैं, इतना हरियाली उनको दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आकर्षित होंगे इनके तरफ। लेकिन मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि वो अपना एम ध्यान में रखें और सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं जो कि हमारे लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम छात्र हैं तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखें। सभी से मित्रता करें, लड़के हों लड़की हों, सभी क्लास में रहते हैं, उनसे मित्रता करें, लेकिन हमारा उद्देश्य हो पढ़ाई का, अन्य गतिविधियों में संलिप्त ना हो, क्योंकि हमारे अच्छे परिणाम होंगे तो बहुत से मित्र होंगे। या एग्जैक्ट, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। फाइनली इस वीडियो के लास्ट में मैं सौरभ जी से आग्रह करूंगा कि आपको कुछ बच्चों को सजेस्ट करना हो, कुछ बताना हो, तो आप बेहिचक इनको थोड़ा सजेस्ट कीजिए। जी, मैं यही कहूँगा कि आप चूँकि बहुत से अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है देख रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, BHU पाठशाला जो कि नीरज जी का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे तैयारी करिए। और यहाँ पर आकर जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, आने वाले हैं, आ चुके हैं, वो अपना एम निश्चित रखें, सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा लिप्त ना हो, अपना एम अच्छा रखें, बढ़िया से पढ़ें, नॉलेज बढ़ाएं, नंबर के लिए ना कभी भी भागें और कोशिश करें कि गोल्ड मेडल लें, यहाँ पे अच्छा CGPA लाएं। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पैटर्न को समझेंगे, कैसे लिखें, अच्छे ढंग से लिखें, हेडिंग लिखकर वहाँ पर कोशिश करें कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल दें तो नंबर मिलते हैं। लोग सोचते हैं नीरज जी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो हमको नंबर मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कम क्वालिटी, शब्दों में, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी। आप जैसे कि आप एंशिएंट हिस्ट्री लिख रहे हैं तो किसी राजा के बारे में लिख रहे हैं तो कुछ कोटेशन राइटरों के जो प्रसिद्ध हैं वो दीजिए, कुछ तिथि समझ जो है उसको दे दीजिए। अब ये नहीं कि आप कहानी लिखकर केवल उसको टाल दीजिए। या मतलब फैक्ट्स होने चाहिए भाई, लगना चाहिए नॉलेजेबल पर्सन लिखा है उसको। एग्जैक्टली। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और आज का ये जो एक शानदार टॉप स्टॉक रहा, ये हमारे पर्सनल लाइफ में और आप सभी दर्शकों की लाइफ में काफ़ी लाभप्रद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। और मैं लास्टली आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस मालवीय जी की जो बगिया है ना, ये बगिया रियल में हर तरीके के फूलों से सजा हुआ है, बहुत सारी यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। अभी लास्ट में मैं इसको भी घुमाऊंगा आपको। तो मैं अपनी तरफ से बस यही बोलूँगा कि आप लोग जब भी इस मालवीय जी के गेट में आप प्रवेश लेते हो बड़े वाले सिंह द्वार से, तो आप उस दिन निश्चित करके जिस एम से आए हो ना, उस एम को आप उसी शिद्दत से निभाना जिस शिद्दत से आप उस दिन एंट्री लिए थे। तो सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज धन्यवाद लोगों को इतना अच्छी आप बातें बताए, और उम्मीद करते हैं, बीच में इन्होंने एक बात बोली है कि फर्स्ट रैंक वाली बात चैलेंजिंग है, लेकिन ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है। जी, मैं एक्सेप्ट करता हूं। और मैं तो फर्स्ट रैंक नहीं बोल रहा हूँ, मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूँ। आप उसमें भी अगर हम लोग आते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आपका ये चैलेंज रियली काबिले तारीफ है। और ऐसे चैलेंजिंग लाइफ अपने पास भी रखिए। वो माउंटेन ड्यू पर्वत पर चढ़ के वाली चैलेंजिंग नहीं है, ये जो चैलेंज है ना भाई, ये पूरी लाइफ बदलने वाली चैलेंज है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। ओके, धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि और एंजॉय कीजिए लाइफ को। BHU पाठशाला का न्यू कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप कॉल घुमा के बात कर सकते हैं। गुड नाइट, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे।